परिवार सिर्फ रिश्ता नहीं, समाज की रीढ़ है, मोहन भागवत ने कहा। भारत में परिवार, शादी और रिश्तों को लेकर चल रही बहस के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान देशव्यापी चर्चा का विषय बन गया है। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। लिव इन रिलेशनशिप, शादी की उम्र, बच्चों की संख्या और जनसंख्या नीति, इन सभी मुद्दों पर मोहन भागवत ने कोलकाता के मंच से खुलकर अपनी राय रखी है। भागवत ने साफ शब्दों में कहा कि लिव इन रिलेशनशिप जिम्मेदारी से बचने का तरीका बनता जा रहा है और परिवार केवल शारीरिक संतुष्टि का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज को आकार देने वाली सबसे अहम इकाई है। तो क्या ये बयान सामाजिक सच्चाई है या बदलते समय से टकराव? आपको बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बेहद स्पष्ट रुख अपनाया है। उन्होंने कहा, लिव इन में रहने वाले लोग जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते हैं। परिवार कोई शारीरिक संतुष्टि का साधन नहीं, बल्कि समाज की इकाई है। भागवत का तर्क है कि परिवार वो जगह है जहां व्यक्ति अनुशासन, संस्कार और सामाजिक जिम्मेदारी सीखता है। उनके अनुसार बिना विवाह के साथ रहना सामाजिक ढांचे को कमजोर करता है, क्योंकि इसमें दीर्घकालिक जिम्मेदारी भी निभाना नहीं होता है। और परिवार क्यों है समाज की रीढ़? भागवत ने परिवार को केवल भावनात्मक इकाई नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक केंद्र बताया है। उनके शब्दों में, संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार से आगे बढ़ती है। देश की बचत परिवार में रहती है। भारत का सोना, संपत्ति और आर्थिक सुरक्षा परिवार के पास है। सामाजिक मूल्यों का प्रशिक्षण परिवार में ही होता है। आपको बता दें, भागवत ने कहा, अगर परिवार कमजोर होगा तो समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति तीनों की तीनों कमजोर होंगी। शादी की उम्र और बच्चों की संख्या पर क्या बोले भागवत, आपको बता दें। आरएसएस प्रमुख ने कहा, यह भी साफ किया कि शादी की उम्र या बच्चों की संख्या को लेकर कोई जबरदस्ती फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने रिसर्च के आधार पर एक सुझाव जरूर दिया। शादी की आदर्श उम्र 19 से 25 वर्ष के बीच है। बच्चों की आदर्श संख्या 3। भागवत के अनुसार अगर शादी जल्दी हो और 3 बच्चे हों तो माता पिता और बच्चों दोनों को स्वास्थ्य उनका बेहतर रहता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कितने बच्चे हों ये फैसला पति पत्नी और समाज मिलकर करते हैं। जनसंख्या बोझ या संपत्ति पर आपको बता दें, भागवत ने भारत की जनसंख्या नीति पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, भारत ने अपनी आबादी को प्रभावी ढंग से मैनेज नहीं किया है। जनसंख्या बोझ भी है और सही नीति हो तो संपत्ति भी है। और साथ ही डेमोग्राफ्स का हवाला देते हुए उन्होंने बताया, अगर जन्म दर 2.1 से नीचे जाती है तो खतरा बढ़ता है और भारत की औसत दर बिहार को छोड़ दे तो 1.9 पर रह जाती है। भागवत का कहना है, भारत को 50 साल आगे का अनुमान लगाकर संख्या नीति बनानी चाहिए, जिसमें पर्यावरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाओं का स्वास्थ्य और देश की जरूरतें शामिल हों। शादी नहीं करनी तो विकल्प भी बताएं। भागवत ने कहा, यह भी साफ किया कि अगर कोई विवाह नहीं करना चाहता है तो वह स्वतंत्र है। उन्होंने कहा, आप सन्यासी बन सकते हैं, सन्यासी भी बन सकते हैं, कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन ना जिम्मेदारी लेंगे ना सन्यास तो समाज कैसे चलेगा? यानी भागवत का तर्क है कि या तो जिम्मेदारी स्वीकार करें या त्याग का मार्ग चुने। बीच का रास्ता समाज को कमजोर करता है। अब मोहन भागवत का ये बयान सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप पर टिप्पणी नहीं है, बल्कि बदलते भारत, समाज और पारंपरिक मूल्यों के बीच टकराव का उजागर करता हुआ एक उदाहरण है। एक तरफ आधुनिक जीवन शैली, व्यक्तिगत आजादी और नए रिश्तों की परिभाषा, तो दूसरी ओर परिवार को समाज की नींव मानने वाली सोच। सवाल बस यही है, क्या जिम्मेदारी के बिना रिश्ते टिकाऊ हैं और क्या बदलते दौर में परिवार की परिभाषा को नए सिरे से समझने की जरूरत है? इस बहस का फैसला समाज करेगा, लेकिन मोहन भागवत का बयान एक बार फिर साफ करता है, परिवार पर बहस अब सिर्फ निजी नहीं, राष्ट्रीय मुद्दा जरूर बन चुका है। वीडियो पसंद आए हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम।